अब कलयुग में ऐसे कई सोनम और कई मुस्कान अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये कलयुग का जो दौर चल रहा है, अंतिम दौर है ना। तो अभी ऐसे बहुत देखने के मिलेंगे जो रिश्ते का खून हो रहा है ना। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस, अभी सोनम का जो केस है इतना ज़्यादा वायरल हो गया है, इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि मर्द जात के अंदर में दहशत पैदा हो गया। कहने का मतलब ये है कि 4-5 ऐसे केस क्या निकले कि कुछ मर्द के अंदर, ये कुछ क्या, बहुत कुछ मर्दों के अंदर एक दहशत पैदा हो गया है ना। और सदियों से जो स्त्रियां भुगतते आ रही हैं उनका कुछ नहीं। खैर, ये कलयुग है ना। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अंतिम पड़ाव तो यही है कि पति पत्नी के रिश्ते का जो खून हो रहा है जिस तरीके से, तो ये बहुत सोचने वाली बात है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम जो है मांगलिक थी, है ना। फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसने कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन करने के बाद ये एक तरह का बलि है, उनके घर वालों का कहना है। मैं तो हालांकि ज़्यादा, जब ये जो वीडियो वायरल हुआ था लापता वाला, मैं देख तो रही थी, उसके बाद खाई में उसका पति का, तभी मैं समझ गई थी कि ये पूरा मामला उसकी पत्नी का ही है। हालांकि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। मैं ही क्या, बहुत लोग समझ गए होंगे कि जब पति का लाश दिख रहा है, बॉडी पता चल रही है, पत्नी वहाँ नहीं है, तो समझ में तो आता है ये चक्कर ही कुछ और है। और तो और उनके घर वालों का कहना ये था कि मेरी बहन को शायद अपहरण कर लिया गया है। उनके भाई का कहना ये था, है ना। और जिस तरीके से ये बात निकल के आई, सोनम ने जिस तरीके से पहले से ये जितना प्लानिंग रचा था, ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये प्लानिंग अगर फेल होता तो प्लान बी भी उसके पास था। आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जिसके कारण सोनम इतना नीचे। अगर मान लो, अगर उसे शादी नहीं करना था तो क्या वो अपने माँ बाप का इज्जत बचाने के लिए इतना, इसको बड़े प्लान की तहत, ऐसा बोला जाता है कि इसने मतलब मतलब अपने आप को करीब लाने नहीं दिया, अपने को करीब लाने नहीं दिया राजा के साथ, है ना। मतलब कामाख्या मंदिर के जब तक दर्शन ना करे, ऐसा कुछ बहाना। फिर उसके बाद पूरा प्लानिंग, बोलते हैं शादी से पहले से प्लानिंग बनाया गया था। और तो और, तो इसका मतलब ये, अगर शादी से पहले प्लानिंग अगर बनाया गया है तो इसका मतलब घर वाले को पता होगा। अगर जब घर वाले को पता, जब तुम्हारी बेटी शादी नहीं करना चाहती तो क्यों किसी ज़बरदस्ती किसी के साथ बांध देना, और सामने वाले का कोई कसूर नहीं था जो बलि का बकरा बन गया बेचारा, है ना। आखिर वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है ना। तो आखिर ये सब चीज़ के पीछे बलि का बकरा वो बन गया। तो कहने का मतलब है, जब गलत करने वाला ना, जब कोई प्लानिंग करता है कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसे के साथ वैसा हो जाएगा, वैसे के साथ वैसा हो जाएगा, तब वो ये सोचता है। अगर सोनम ने इतना बड़ा प्लान तैयार किया है तो मैं 100% बोल सकती हूँ, अगर इसको अच्छे से खंगाला जाए तो ये बहुत सातिर दिमाग की, बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी लग रही है। चाहे ये है, चाहे उसका साथी जो भी है साथ का, चाहे और भी, क्योंकि इतना बड़ा घुमा फिरा के शादी से, हनीमून जहाँ जा रहे थे वो घर से नहीं निकली थी, पहले से ही बाहर थी अपने मायके में, वहीं से वो आई है साथ में, ऐसा बोला जाता। तो इतना खेल खेल के जिस तरीके से इस खेल को अंजाम दिया गया है, तो बहुत सोचने वाली बात है। और 100% हो सकता है इसके पीछे और कुछ तो और वजह निकल सकती है। अगर अगर जो पुलिस प्रशासन अगर अच्छे से छानबीन करेगी ना, इसका केस का वजह कुछ और निकल सकती है। क्योंकि यहाँ पे वो कहा गया, जिस लड़के को नाम आ रहा है, क्या है, रघुवंशी सॉरी, क्या, कुशवाहा, है ना, इस लड़के का जिसका नाम आ रहा है, तो वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो दीदी कहता है। तो अगर वो दीदी कहता है, राखी बनवाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे फंसाने के लिए, हो सकता है इस खेल में इन नौकर लोग को भी रखा होगा, है ना। तो इसमें बहुत बड़ा झोल झाल नज़र आ रहा है। और ऐसे पंडित का भी कहना है कि इसमें 15 लोग हैं, और 15 लोग होंगे तो मेरे ख्याल से, मैं जिस तरीके से देखी हूँ, तो मेरे ख्याल से लग रहा है ये सोनम के घर वाले से ही रिलेटेड होगा। और वो जो लेडीज़ कह रही है नौकर की माँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, बेकसूर है, बहन लोग सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है ये लोग भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है उसका भाई बेकसूर हो,
ये एक बहुत बड़ा गुत्थी टाइप का लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये बिजनेस से ही रिलेटेड होगी कहानी, ऐसा है। बिजनेस से रिलेटेड ही लग रहा है ये कहानी जो भी है ना। और कुछ हवाला वाला कुछ भी किस्सा आ रहा है कि हवाला का पैसा आता था। अभी जितेंद्र नाम का कोई लड़का भी शामिल हो गया है। तो जो जिस तरीके से बताएगा पंडित की एक महिला भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ा तिकड़म है। एक लड़की इतना बड़ा साजिश, वो भी शादी से पहले, यानी ये शादी एक घर बसाने के लिए नहीं किया गया है। ये शादी घर बसाने के लिए किया ही नहीं गया। जिस तरीके से ये सिचुएशन बनाए हैं, घर ही के लोग, मौसी की लड़का निकला है, तो मेरे ख्याल से ये शादी घर बसाने के लिए नहीं है। और ये जो और सोनम का भाई वो मिलने गया था, राजा के घर मिलने गया था, ऐसा कहा जा रहा है। रघुवंशी के, मतलब अब नाम दोनों का थोड़ा सेम लग रहा है तो थोड़ा सा वो डाउट जा रहा है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा वो नहीं देखी हूँ, देख रही हूँ पॉइंट वाली बातें, लेकिन उतना नहीं देख रही हूँ। तो उसके घर जाना, गले लग के रोना, अपनी बहन के बारे में बोलना, है ना। और एक बात है, उसने जब लड़के लोग को 20 लाख का लालच दिया, तो ऐसा मैं एक वीडियो में देखी थी कि उसके पिता ने अपनी बेटी के अकाउंट में 20 लाख रुपया वो करे। अब ठीक है, जो भी है, चाहे अपना गिफ्ट हो चाहे बेटी को दिए हो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात लगती है, क्योंकि 20 लाख उसके पिता ने दिया और इसने 20 लाख का लालच सामने वाले को दिया। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट कनेक्ट करती है ना। तो ये इस केस में ना बहुत गहरा छुपा हुआ है, ऐसा लग रहा है। और ये इन्हीं के, सोनम के घर के तरफ से ही बहुत कुछ निकलेगा। और बलि का भेंट बेचारा रघुवंशी चढ़ गया। और इन लोगों का पाप कैसा खुला, मैं देखी हूँ, इनका पाप ऐसा खुला है कि ये कहती है कि एकादशी में व्रत है, लेकिन जब ये मारने के बाद किसी ये लोग ढाबे में कोई ढाबा था, वहाँ बैठकर बहुत मीटिंग किए हैं, बहुत तो करे। जब वहाँ पता चला, जब पुलिस छानबीन करी यहाँ, तो पता चला कि वो खाना खाइए, तो वो वहाँ से पॉइंट बन गया, तुम यहाँ उपास रह रहे और खाना खाइए। फिर इसने एक पोस्ट डाला, है ना, इतने दिन के बाद, मतलब जब ये लोग गए थे टूर में, कहीं किसी का पोस्ट नहीं था। जब इसकी सास बोली कि पोस्ट क्यों, कहाँ का डाले हो, पोस्ट डालो, तो ये नहीं डाल रही थी। जब मारने के बाद तब उसने पोस्ट किया। तो ये भी थोड़ा ना संदिग्ध लगने लगा जब छानबीन होने लगा, जब इसकी बॉडी मिली, जब छानबीन होने लगा, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट टू पॉइंट बनने लगा बात। तो भाई ये कलयुग है। अगर इसी तरीके से रिश्तों का कत्ल होता रहा तो चारों तरफ त्राहिमाम, क्योंकि अभी पुरुष वर्ग तो आँख खोल लिए हैं कि अब, जैसे कि बताया जा रहा था कि अब शादी ब्याह से विश्वास उठ गया है, सचमुच विश्वास उठ गया है। और अभी पुरुष वर्ग में 4-5 केस निकला है, तो ये एकदम उभर के आ गया है सीधा शादी। लेकिन सदियों से औरतें जब झेल रही थी, तब किसी ने नहीं कहा कि हमें शादी से विश्वास उठ गया है ना, अब हमें शादी नहीं करना है, कहीं से सुनाई नहीं दिया। जब ये कांड कर रही थी, तब उसमें लड़के लोग ही शामिल थे, पुरुष वर्ग ही शामिल थे, लेकिन उनका नाम नहीं आया। हालांकि मैं भी सोची कि चलो इसमें वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सुई उनके घर के तरफ ही जाता और ये केस कुछ और ही निकलेगा, है ना, शायद बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ निकले। तो गाइस, इसी के साथ ही वीडियो को एंडिंग करती हुई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइस, त्रिकाल संधि पूजा करते रहिए, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में अब किसी पे भरोसा करने लायक नहीं रहा, इसीलिए